सीरीज दिस कन्वर्जेस फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड डाइवर्जेस। तो सारे ऑप्शंस में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है कि ग्रेटर देन 1 पर या ग्रेटर देन 0 पर या लेस देन 1 या लेस देन 0। इस तरह से इसके कन्वर्जेंस हमें एक तरह से चेक करनी है। और x ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर ये कंडीशन क्यों दी गई है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो क्या होता। तो अगर ये सीरीज की अगर हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है तो सबसे पहले ये पता है हमें कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, तो क्या तो ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। इसके दो ही केस पॉसिबल है, ऑसिलेट वगैरह इसका कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, तो इसकी अगर ये कन्वर्ज है तो अगर मैं इसको सपोज करो इसको यूएन कॉल कर दूं, अगर ये यूएन है तो इस यूएन की जो लिमिट है, लिमिट ऑफ यूएन इक्वल टू 0 होगी अगर ये कन्वर्जेंट है तो, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है इसकी। तो इसकी लिमिट हम देखते हैं 0 किस किस केस पर पॉसिबल है। तो ये गिवन है आपको यूएन स्क्वायर रूट ऑफ एन एक्स रेज टू द पावर एन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब हम ये चेक करते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से रूट या एन आउटसाइड ले लेता हूँ, इस स्क्वायर रूट से अगर मैं एन आउटसाइड ले लेता हूँ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एन यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर एन स्क्वायर रूट ऑफ एन यहाँ इनसाइड बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन। इस स्क्वायर रूट ऑफ एन से ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये लिमिट ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं बार बार इसको नहीं लिख रहा हूं, तो यहाँ पर ऊपर बनेगा 1, नीचे एक्स रेज टू द पावर एन और स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस 1 अपॉन एन। अगर मैं यहाँ पर अगर लिमिट पुट कर देता हूं तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0। तो 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन डॉट 0, इसकी जो लिमिट आएगी वो इस टाइप की आएगी। अब इसकी जो लिमिट 0 होना है तो इसको 0 होना पड़ेगा ओनली। अगर ये 0 हो जाए तो इट्स ओके। अगर सपोज करो अगर x आपका ग्रेटर देन 1 है तब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 पर ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 को टेंस करेगा। तो x ग्रेटर देन 1 पर इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। तो अगर लिमिट 0 आ गई तो यहां पर हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये जो सीक्वेंस है वो सॉरी सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अब हम चेक करना है इक्वल टू 1 पर, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ये हमारे पास दो केस आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पर x को 1 पुट कर देता हूं तो यहाँ पर मुझको क्या मिलेगा, ये मुझको मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 अपॉन n। या मैं आपसे इस कह सकता हूं कि यहाँ से स्क्वायर रूट n आउटसाइड ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा n रेज टू द पावर हाफ, n रेज टू द पावर हाफ, और इनसाइड द ब्रैकेट आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पर आप अगर p टेस्ट लगा देते हैं तो 1 अपॉन n रेज टू द पावर p, और p की वैल्यू जो है वो हाफ है, ये लेस देन 1 है, और लेस देन 1 होने की वजह से ये सीरीज सॉरी ये जो आपके वी एन जिसको मैं कह रहा हूं ये आपके डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्ज नहीं करेगी, डाइवर्जेंट होगी। तो यू एन अपॉन वी एन, क्योंकि मैं इतने को वी एन कह रहा हूं, तो यू एन और वी एन दोनों का सेम बिहेवियर होगा, यानी कि वो क्या तो कन्वर्ज करेगी तो दोनों ही करेंगे और डाइवर्स करेगी तो दोनों करेगी। तो ये डाइवर्स कर रही है, ये डाइवर्स कर रही है, तो ये जो पूरी कंप्लीट टर्म है यानी कि जिससे सीरीज जनरेट होगी वो कंप्लीटली डाइवर्स करेगी। तो इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्स है, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज, इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज। अब हमें चेक करना है लेस देन 1। तो अगर मैं 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन टाइप डॉट 0 अगर ये लेस देन 1 हो जाए, अगर ये लेस देन 1 हो जाएगा तो ये किसको जाएगा, ये जाएगा आपका अगर ये सपोज करो हाफ है तो इसके अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो इंक्रीज करूंगा, तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये 0 को टेंस करेगा और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी डॉट 0 ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी आपकी, इन्फिनिटी डॉट 0। अब इसमें आप एल हॉपिटल रूल लगा के चेक करेंगे
कि हाँ इसकी लिमिट जो है वो 0 आ रही है या कोई दूसरा फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो अब हम इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो था 1/x⁴n, और जो हमारा टर्म आया था ये आया था √n+1/n, ये हमारा आया था। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्योंकि ये 0 है तो इसको मुझे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में या 0/0 फॉर्म में। तो मैं इसको लिखता हूँ 1/x⁴n और √n+1/n। अब आप अगर इसमें n टेंस टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा ये होगा आपका इन्फिनिटी, और ये आपका हो जाएगा 1/x⁴n, ये डिपेंड करेगा, और x है आपका तो ये भी आपका 1/x है, तो ये भी आपका क्योंकि x हाफ है तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया है अब मेरा। अब मैं इसके डेरिवेटिव चेक करूंगा एल हॉपिटल रूल से। तो मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1 × x⁴n log x, क्योंकि यहाँ पर आप वेरिएबल n समझेंगे क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है तो n वेरिएबल, और x को आप एज ए कांस्टेंट समझ लीजिए। तो x⁴n log n, और सॉरी log x, a⁴x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने यूज किया है अपॉन x⁴n का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा -x⁴n log x अपॉन x⁴n। तो ये 2n हो जाएगा, 2n का मतलब है x⁴n इंटू x⁴n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा -log x अपॉन x⁴n। log x, log जो डिफाइन होगा वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसलिए वहां पर जो कंडीशन है ये x>0 ये दी गई है। तो यहाँ पर ये जो आपका आ रहा है log x आपका नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, और 1 पर ये डाइवर्जेंट है तो 0 हो नहीं सकता, ये कभी भी 0 नहीं होगी, ये l आएगी, और ये आपका जो आएगा आपका x⁴n, यहां से कुछ भी मतलब नंबर आए ये बहुत ही छोटा नंबर आएगा, और जब छोटा होगा तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि सपोज करो ½ अगर मैं करूंगा तो, और ये 1 में है तो यहाँ पर 2n यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ये, यानी कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब इन्फिनिटी, तो ये रिजल्ट 0 होगा, तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी आए या कोई फाइनाइट नंबर एल आए, बहरहाल 0 नहीं आता है। तो 0 नहीं आता है तो इसका मतलब हम कंफर्म है कि ये डाइवर्ज करेगी। तो इक्वल टू 1 और लेस देन 1 पर ये डाइवर्ज है, और ग्रेटर देन 1 पर ये कन्वर्ज हो सकती है, क्योंकि लिमिट 0 है, अभी हम कंफर्म नहीं है। तो आप इसको कंफर्म करने के लिए इसमें आप रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दीजिए। रेशियो टेस्ट इसको कंफर्म कर देगा कि हाँ ये मतलब जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, सिर्फ एक ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अगर मैं इसमें रेशियो टेस्ट अगर अप्लाई करता हूं तो मुझको क्या मिलेगा, √n/x⁴n, और ये स्क्वायर रूट n² + 1 अपॉन √n+1, और ये मिलेगा मुझको x⁴n+1, और इन साइड n+1 का होल स्क्वायर +1, इस तरह से मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं तो, और x⁴n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मुझको मिलेगा एक तरह से वो मुझको मिलेगा, मैं यहाँ पर उसको यूज करता हूँ, √n अपॉन √n² + 1, और ये इंटू में जाएगा x और n+1 का होल स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय n+1। इस तरह से मुझको ये टर्म मिलता है। तो अगर मैं यहां से n² अगर आउटसाइड ले लेता हूं
तो यहाँ से अगर मैं एन स्क्वायर आउटसाइड लेता हूँ ऊपर न्यूमरेटर से, तो रूट एन, और यहाँ से लिया मैंने एन स्क्वायर आउटसाइड, तो यहाँ से आएगा, जब मैं स्क्वायर से बाहर करूंगा तो एन आएगा, एक्स ये पहले से ही मौजूद है, तो ये हो जाएगा मेरा 1+1/n का होल स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर जो नीचे रहेगा, यहाँ से भी मैं वही काम करता हूँ जो ऊपर किया मैंने, तो ये n आउटसाइड और स्क्वायर रूट के अंदर जो रहेगा 1+1/n²। और यहाँ से सपोज करो मैं रूट एन आउटसाइड ले लेता हूँ, तो रूट एन आउटसाइड आ गया, तो ये मिलेगा मुझको स्क्वायर रूट ऑफ 1+1/n। अब सिर्फ मैं इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ, तो ये रूट एन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मैं एन टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ, तो यहाँ पर ये 1 आएगा, ये वाली टर्म 1 को अप्रोच करेगी, ऐसे ये भी टर्म 1 को अप्रोच करेगी और ये भी 1 को अप्रोच करेगी, तो फाइनल क्या आ जाएगा, x। ये क्या आएगा, x। तो अगर आपका x जीरो कब, ये जो लिमिट आई है ये कब x आई है लिमिट, जो भी हमारा वो un था, un इक्वल टू x, अब ये कब जीरो होगा, जब x खुद जीरो हो जाए, यानी कि हाँ सॉरी, मैं एक्चुअली गलत बोल गया। ये लिमिट मतलब सॉरी, जो सीक्वेंस ऑफ यूएन है ये कन्वर्ज कब करेगी, क्योंकि हमने इसमें रेशियो टेस्ट लगाया, जब ये लिमिट जो है, जो हमारे एल एक्स आई है, ये ग्रेटर देन 1 होगी, और ग्रेटर देन 1 होने के लिए एक्स को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। तो जो हमारी कंडीशन थी जो मैंने पहले, उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन अब वो हम कंफर्म हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन ए ट्रू होगा, बाकी सारे ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे आपके।